स्पीकर्स जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो कानून और ज़वाबित के मुताबिक चलता है। स्पीकर साहब ने जो हमारी एडजर्नल मोशन पे आपने पास किया, उन्होंने कहा कि कोई प्रावधान नहीं बनता था, लेकिन हमारा भी ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी अर्जी दायर की गई है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है, ना उसको इनलिस्ट किया गया है, न उस पर एक कोई आदमी गया उसने एक एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन बनने के बाद सब जुडिस नहीं होता है। तो हमारा तर्क ये था कि जब सब जुडिस नहीं है और स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दे दी थी कि ये सब जुडिस है, इसलिए ये डिस्कशन इस पर हम नहीं कर सकते हैं। और कानून भी है, अगर किसी मुल्क के किसी भी असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ पर कोई इशू अगर आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो मुल्क की किसी रियासत में या किसी भी कोर्ट में वो केस दायर होना नहीं चाहिए। अगर वो केस सब जुडिस था तो आप डिस्कशन नहीं कर सकते। स्पीकर साहब अपनी जगह पे रूलिंग दे चुके थे, उसके बाद उसके लिए मुश्किल था उस रूलिंग को और रोल करना, क्योंकि अगर आप स्पीकर साहब एक बात कह देते असम्बली में, उसको और रोल नहीं कर सकते। तो वो अपनी बात में एडमिट रहे हैं और हमने भी कोशिश किया कि हम उसको, और उसके बाद स्पीकर साहब ने जो ब्रीफिंग दे दी तो असम्बली के अंदर, तो जो हमारी बात थी वो स्पीकर साहब ने खुद ही कह दिया और लोगों तक पहुंचाने की बात थी, उन इदारों तक पहुंचाने की बात थी, उन ऐवानों तक जिन ऐवानों ने इस बिल को पास किया था। जमातों का इल्जाम है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्पीकर का मिला-जुला एक ड्रामा था। देखिए, दिल किसने देखा? दिल तो एक ऊपर वाला देखता है, किसके दिल में क्या है वो तो ऊपर वाला देखता है, लेकिन हम फिजिकल देखते हैं कि फिजिकल हम क्या थे। हम आपकी शक्ल कैसी है, शक्ल को देख के ही पता चलता है आप गमगीन हो कि खुश हो। तो हमने कोशिश की, वो हमारा अल्लाह जानता है कि हमारा दिल कितना मजरूह था। देखिए, सबसे पहले जो है वक्फ जो है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और आप गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हिंदू प्रॉपर्टी हो या किसी दूसरे मज़हब की प्रॉपर्टी हो, सिख की प्रॉपर्टी हो, हम क्यों उसमें मुदाखलत करें? गवर्नमेंट का काम है पानी, बिजली और रोज़गार देना। उसको हमने चुन के इसलिए नहीं भेजा कि आप हमारे मज़हब में मुदाखलत करो या हमारे मज़हब को चलाओ। अगर मज़हब को चलाने के लिए हमारे पास मौलवी साहब बैठे हैं और हमारे जो पंडित साहब बैठे हैं या ग्रंथी साहब बैठे हैं, वो चलाएंगे। आप हमारे मज़हब में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को प्यार आ गया एकदम से और उन्होंने एक कानून पास किया, वो हमारे मज़हब में मुदाखलत समझे जा रहा है। अगर रुहुल्लाह मेहदी के हवाले से अगर हम बात करें, लगातार वो बयान दे रहे, कल भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वोट मांगे और कामयाब करके जो है उनको ये अगर हम बात करें कि असेंबली में पहुंचाया, तो उस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर हैं वो बात नहीं कर रहे। तो किस हिसाब से? देखिए, मसला ये है, आप एक चीज़ कहोगे कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, आप ख्वाहिश रखते हैं ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। ख्वाहिश रखने से चीज़ नहीं मिलती है। जब हमें पता है कि अगला आदमी जो है जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया है, क्या हम ये तवक्का करें कि वो हमें चीज़ें वापस दे देगा? लड़ना तब है जब हमको पता है, एक आदमी मेहनत तब करता है जब उसको पता है उसका फल शाम को मिलेगा मुझे। उस चीज़ के लिए मेहनत ही क्यों करे जो, हाँ ये एक इशू है, आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन इशू है और 35A मेन इशू है। हम तब तक चलाते रहेंगे, कहते रहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जब तक ना हमको इंसाफ मिलेगा। ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगा हम 370 लाएंगे, ज़रा मुझे बताइए किस लीडर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीर में कहा कि हम 370 को वापस लाएंगे, आप हमें वोट दे दो। हमने कहा हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। हमने असम्बली में ये क्या कहते हैं रेजोल्यूशन पास करके भेजा 35A और स्पेशल स्टेटस में। तो आगा साहब बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, आगा साहब इंडिविजुअली नज़ीर गुरेजी क्या कहता है ये माने नहीं रखता, पार्टी की क्या लाई अमल है। अगर रोला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, नज़ीर गुरेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है जम्मू कश्मीर की और उसका लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और उसके वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उनका डिसीजन जो होगा वो उनकी बात पार्टी की बात मानी जाएगी। नज़ीर गुरेजी एज इंडिविजुअल क्या कहता है उसको कोई माने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन देखने को मिल रहा है, लेकिन वही अगर हम बात करें जम्मू के कई जिलों के अंदर जो है लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। देखिए, ये झूठ बोल के थक गए। एक आप मीडिया के सामने उन्होंने बता दिया हमने 2 करोड़ यहाँ टूरिस्ट लाए। मैं पूछ रहा हूँ इनको, हमारे पास टोटल 10,000 कमरे अवेलेबल है श्रीनगर के अंदर। अगर हम रोज़ कहेंगे कि कमरे बुक रहते हैं तो 20,000 हो गए पर डे का, 6,000 हो गए इस महीने के और 72 लाख हो गए साल के। तो झूठ पे झूठ। इन्होंने देखिए, किसी ने कहा ना पहले ये उस पे अपनी सियासत करते थे, चाय पे अब गाय पे कर रहे हैं। इनका काम है लड़वाना और वोट लेना।
انہوں نے کبھی اس ملک کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچا. اگر ملک مذہب سے ترقی کرتا تو پاکستان اب سے آگے ہونا چاہیے تھا. وہ مذہب کے نام پہ بنا تھا. مذہب کے نام پہ کوئی چیزیں چلنے والی نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اور بی جے پی کو اپنے اوقات دکھائیں گے لوگ. تھینک یو.